दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली में क्या ढील दी जाए, इसी को लेकर विचार विमर्श उन्होंने किया है। केजरीवाल ने इस पर दिल्ली से सुझाव भी मांगे हैं, जो दिल्ली में लोग रहते हैं। राज्य सरकारों से पीएम मोदी ने प्रस्ताव मांगे थे और अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने दिल्ली के आवाम से सुझाव मांगे हैं कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत होती है तो क्या ढील इसमें होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि सरकार भी अब इसमें जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसको कंट्रोल करने में विफल साबित होती नजर आ रही है। हर घंटे के हिसाब से दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन 4 का बार बार जिक्र हो रहा है। अगर लॉकडाउन 4 की शुरुआत होती है तो उसमें क्या क्या सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, किस तरह की ढील होनी चाहिए। अब दिल्ली सरकार ने आम जनता पर यह सब कुछ छोड़ दिया है, यानी कि लोगों के जो सुझाव होंगे उसी के आधार पर आगे इसमें काम किया जाएगा। लॉकडाउन 4 में उसी के आधार पर ढील दी जाएगी। दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, जो रेड जोन है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अब तक ये कंट्रोल हो जाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके बाद से लॉकडाउन 3 में जितनी तेजी से ये मामले बढ़े हैं, उसके बाद से अब डर लग रहा है कि अगर लॉकडाउन 4 में और ज्यादा ढील दी जाती है तो कहीं ये स्थितियां और ज्यादा ना बिगड़ जाएं। तो इसी वजह से अब ये जनता पर छोड़ दिया गया है। सुझाव जनता से मांगे गए हैं, उसी के आधार पर आगे पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाएंगे और उसी पर ही आगे डिसीजन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, अब से कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन 4 के लिए दिल्ली वालों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम लोगों से सुझाव लेंगे ताकि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मगर अगर जब बात आई है चौथे लॉकडाउन की तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और वो सुझाव अब लोगों से अरविंद केजरीवाल जी के पास आ भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब ये सुझाव को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और फिर देखना होगा कि भाई किस तरीके से आगे की रणनीति जो है चौथे लॉकडाउन की उसमें किस तरीके से कार्य किया जाएगा। मगर कोशिश ये की जाएगी कि दिल्ली के अंदर कार्य भी चलता रहे और लोगों को काम भी मिले और जो लॉकडाउन के अंदर जो कोरोना जैसे महामारी फैल रही है उसको भी रोकथाम की जाए। जी लेकिन राजू, हमने जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड हमने देखा उसमें काफी हद तक दिल्ली में स्थितियां कंट्रोल में थी, लेकिन लॉकडाउन 3 और कुछ रियायत जो दी गई है उसके बाद से दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। ये कहें कि घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आए हैं। अब वाकई क्या लगता है आपको कि जो केजरीवाल सरकार है वो भी अब डर रही है लॉकडाउन 4 को लेकर, और जिस वजह से अब लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं उसी के आधार पर बहस इस पर होगी, डिस्कशन होगा, उसी के आधार पर आगे ढील देने की बात ये सामने आ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें कि जो पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन की बात थी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की जो बात थी उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली के आंकड़े जो इतने चौंकाने वाले नहीं थे, या तक कि कह सकते हैं यहाँ तक कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का पूरा पालन किया था। मगर बात करें तीसरे लॉकडाउन की, जो तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो राहत दी गई, लोग बाग जो छूट दी गई उसके अंदर जो लोग बाग बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए काफी हैरान करने वाले आंकड़े थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी और ना ही वो आंकड़े इतने तेजी से बढ़ेंगे वो लगाया था। मगर कहीं ना कहीं जब तीसरे लॉकडाउन के अंदर गिनती काफी तेजी से बढ़ी है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को, हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मगर वही चीज अब दिल्ली सरकार को सोचना पड़ा, क्योंकि जो तीसरे लॉकडाउन की परिस्थिति थी अब वो चाहते हैं कि भाई चौथे लॉकडाउन में वो ना हो, यानी कोरोना जैसी महामारी से कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। इसीलिए वो सुझाव मांगे गए थे और प्रधानमंत्री तक सुझाव पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद में देखना होगा कि आगे की रणनीति जो यानी चौथे लॉकडाउन की जो रणनीति है वो किस तरीके से कार्य करना होगा ताकि लोगों को बचाया भी जा सके और लोगों का इलाज भी किया जा सके और लोगों को काम धंधा भी दिया जा सके। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।